ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को समझाए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें। बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। आप जैसे प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं की आवश्यकता है इस देश को। मुझे लगता है कि ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। अंदर गौरी गणेश आज भी मौजूद है, नंदी अंदर मौजूद है। मैं कहता हूं क्या किसी मस्जिद के अंदर गौरी गणेश या नंदी मौजूद हो सकती है? आप जो है दोहरापन की बात कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि साहब जो है मस्जिद के अंदर ये सब चीजें नहीं होती, बुत परस्ती होती है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी में है, साल में एक बार हिंदू वहां जाता है, पूजा करता है। ये कौन सी बात है? आप इसके बाद भी इतने बड़े प्रमाण है जो आपको चिल्ला चिल्ला चीख चीख करके कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तब भी आप हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। बहनों भाइयों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री राम। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। योगी आदित्यनाथ, वो योगी जिनके तन पर भगवा चोला है, वो योगी जिनकी जुबान पर खांटी हिंदुत्व के धधकते जुमले हैं, वो योगी जिनका आदेश उनके समर्थकों के लिए कानून होता है, वो योगी जिनकी धमक, जिनकी हनक पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, वो योगी जिनकी हर बात पर उनके कार्यकर्ता कुछ भी करने, मरने, मारने को तैयार होते हैं, वो योगी जो चुनाव के महासमर में विजय की पताका लहराने बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं, वो योगी जब चुनाव प्रचार में कूदते हैं तो कहा जाता है वो बात हिंदुत्व की करेंगे, वो कैराना की करेंगे, वो हिंदू मुसलमान की करेंगे। वो योगी एक बार हमारे चुनाव मंच पर है। योगी आदित्यनाथ का स्वागत है चुनाव मंच पर। अगर इस देश का बहुसंख्यक हिंदू प्रताड़ित हो तो अब समस्या नहीं, और अगर कहीं कहीं पर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के पैरों में कांटा चुभ गया तो एक समस्या। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा असुरक्षित महसूस करता हूँ। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को सामूहिक पलायन करना पड़ा था। क्या हम इस प्रकार की छूट अगर कश्मीर में दे रहे हैं तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दे दें? आप भूले नहीं होंगे मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर में अगर जाट मारा गया था तो मुजफ्फरनगर में जाटों भी उसी रूप में मारा गया था। क्योंकि वे हत्यारे, वे अपराधी किसी वर्ग से नहीं होंगे। जो लोग जैसी भाषा समझते हैं उनको उसी भाषा में हम जवाब देंगे। तो धैर्य रखिए। मैं समझता हूं राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। 1986 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुला था तो कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था, और ये विकास के सारे कार्य भी होंगे, हमारा विकास कार्य जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। जब ये आप बोलते हैं ना योगी जी कि जात, मजहब इन सब से ऊपर उठ के होगा, तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब फिर आपके बयान पढ़ने लगते हैं तो लगता है जो आप बोल रहे हैं और जो आप जमीन जो पे बयान देते हैं आप लोग और जो चुनाव के समय बोलते हैं, कितना फर्क है योगी जी। सबका साथ सबका विकास, ये अगर है तो आप बोलते हैं बनारस में आपने 2 साल पहले कह दिया था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। आप ज्ञानवापी में जाएंगे, ज्ञानवापी में वर्ष में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था, पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था। ये वर्तमान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, ये अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि आप पूरे ज्ञानवापी के चारों तरफ देखेंगे, सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। सारा जो आर्किटेक्ट है वो सब वही प्राचीन है। अंदर गौरी गणेश आज भी मौजूद है, नंदी अंदर मौजूद है। मैं कहता हूं क्या किसी मस्जिद के अंदर गौरी गणेश या नंदी मौजूद हो सकती है? कभी नहीं। आप जो है दोहरापन की बात कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि साहब जो है मस्जिद के अंदर ये सब चीजें नहीं होती, बुत परस्ती होती है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी में है, साल में एक बार हिंदू वहां जाता है, पूजा करता है। ये कौन सी बात है? आप इसके बाद भी इतने बड़े प्रमाण है जो आपको चिल्ला चिल्ला चीख चीख करके कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तब भी आप हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए योगी जी, काशी विश्वनाथ मंदिर तक तो आपकी बात अपनी बात रखी, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ सवाल पूछना चाहते हैं। जी मैं पूछना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, एक एक बात को गौर से सुनिए।
और आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है। आप सभी अपनी राय जरूर दें। अब राजनीतिक दलों की बात अगर छोड़ दें, जो उत्तर प्रदेश की आम जनता है, यहाँ के प्रबुद्ध समाज है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और सब मानते हैं कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में सुकून है, शांति है, रोज रोज के झगड़े खत्म हुए हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है और ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन वो लोग भी ये कहते हैं कि ये ठोक दो की नीति तो इतना ठीक नहीं है। देखिए, हमारी जो नीति है वह दोनों प्रकार से प्रदेश में लागू होती है। एक, सज्जन को सुरक्षा लेकिन दुर्जन के मन में भय पैदा हो, और उसका संकल्प है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक संकल्प होना चाहिए और हमारी सरकार भारत के हमारे पवित्र ग्रंथों के, शास्त्रों के इस मंत्र को अपना संकल्प लेकर के आगे बढ़ी है और हमने उसी उद्देश्य से कार्य किया है। अगर हम इन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो फिर ये बेलगाम हो जाएंगे। अगर हम इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे तो फिर प्रदेश में असुरक्षा का माहौल खड़ा होगा। इतना भय तो इन अपराधियों के मन में होना ही चाहिए कि अपने गले में तख्ती लटका करके थानों में गिड़गिड़ाते हुए, घुटना टेकते हुए दिखाई दे और जनता और प्रदेश की जनता इनको देख सकें कि गलत काम का गलत नतीजा हमेशा हुआ है और हम लोग वही देखना चाहते हैं कि जहां सत्य होगी सत्यमेव जयते का संकल्प हमेशा चरितार्थ होगा और सत्य की जय यह संकल्प सरकार का है। सरकार उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है जिससे प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम सत्य का एहसास भी करा सकें और उनके अंदर सुरक्षा का एक शाश्वत भाव भी जागृत कर सकें। सत्य का एहसास कराते कराते आपने इत्र का एहसास करा दिया। इत्र वाले थे, उन पर रेड करा दी इलेक्शन के टाइम पर। देखिए, इत्र वाले मित्र से वे बहुत चिढ़ते हैं। इत्र वाले मित्र ने उनकी इतनी दुर्गति कर दी है कि अब उनके फोटो भी आ गए हैं। वो पहले तो बोल रहे थे कि साहब मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब यूरोप के वे फोटोग्राफ आए जो 2015 में उनके साथ साथ भ्रमण के आए हैं, ये चीजें दिखाती हैं कि ये लोग इत्र वाले मित्र के साथ प्रदेश की विकास की योजनाओं पे कैसे डकैती डालते थे, कैसे इनके द्वारा प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलने चाहिए थे, उसमें कैसे ये बाधक थे। आज उत्तर प्रदेश गरीब कल्याणकारी योजनाओं में देश का अग्रणी राज्य है, उसको लागू करने वाले राज्य में। आखिर ये कार्य 2017 के पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? आखिर गरीब का घर कहां जा रहा था? गरीब को मिलने वाला शौचालय कहां जा रहा था? गरीब को मिलने वाली रसोई गैस का कनेक्शन कहां जा रहा था? जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को समझाइए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें। बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। आप जैसे प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं की आवश्यकता है इस देश को। एक मिनट बहस ना करें। हाँ हेलो हाँ जी, एक सेकंड जिसको मैं बोलूंगा वही सवाल पूछिए। 1 मिनट। हाँ, आप माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए मैडम, आप नीचे वो बीच में पकड़िए उसको। जी हाँ, बीच में पकड़ लीजिए। जी
जी पूछें। योगी जी, जी तलाक का मुद्दा, ट्रिपल तलाक कोई इश्यू नहीं है मुसलमानों का। जो इश्यू मुसलमानों का है उसको उजागर करिए। यानी एजुकेशन उनकी कितनी बैकवर्ड है, उनका रहन सहन बैकवर्ड। माइक नजदीक करें, माइक नजदीक करें, आप माइक मुंह के नजदीक करें। हाँ यूं यस, उनका एजुकेशन का ख्याल करें। ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा नहीं है। आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान, औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद और तो मर्द भी होता है। एजुकेशन में कितने पीछे हैं। बहुत से हालात, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं। छोटे सवाल मैडम। हाँ बस ये वाले इश्यूज उठाइए ये और गलत सलत बहुत ही बातों आपने मत बहुत करिए। अच्छी बात कही है। हम मुझे लोगों लगता को है कि ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। अगर वोट बैंक मुसलमान नहीं बना होता तो वह भी समाज के विकास की मुख्य धारा के साथ उसी प्रकार से फिट बैठता जैसे कि अन्य जाति और मत के लोग बैठे हैं। यहाँ ये इस योगी जी देश जो में कह वही रहे स्थिति हैं, पैदा हुई। योगी जी से मैं सहमत हूँ कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं ये उठाए मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत और इसकी बात, वहाँ जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहाँ मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं।